गुड इवनिंग विद्यार्थियों, क्लास 12 के विद्यार्थियों गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या आज उधर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताएंगे। जरा गौर से वीडियो में बने रहना है और देखना है जरूर, इससे बाहर नहीं आएगा। और फिर एग्जाम के टाइम में आपको बताएंगे, सारा सेट बताएंगे, 3 सेट बताएंगे, तीनों सेट से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, टाइम पास नहीं करते। देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही लेक्चर में 10 क्वेश्चन जाएगा। क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, इधर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फर्स्ट का सॉल्यूशन dy बाय देखो dx माइनस वाई बराबर देखो cos x होगा। ठीक, ये याद कीजिए, इस फॉर्म में लाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाय देखो dx प्लस पी वाई बराबर q। ठीक, तो इसके फॉर्म में p के जगह में यहाँ कुछ नहीं, कितना है? 1 है, -1 है। तो -1 के फॉर्म में लाइए, dy बाय देखो dx प्लस -1 इंटू वाई बराबर देखो q। इस फॉर्म में जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एकदम क्लास के ही जैसा लगेगा। यहाँ देखिए, इस फॉर्म में क्या p और q निकालना है। तो p के जगह में यहाँ कितना निकल गया? p बराबर -1 निकल गया। ठीक, और q बराबर कितना निकल गया बाबू? q बराबर cos x निकल गया। अब यहाँ निकालना है if। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगर यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, e के पावर p इंटू dx हो गया। फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा बराबर ये क्या होगा? q इंटू देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू देखो तो dx हो जाएगा। अब देखो, यहाँ सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है, तो e के पावर देखो p इंटू यहाँ क्या होगा? dx होगा। क्लियर है? इसमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वो जरा ध्यान से देखना है। -1 इंटू देखो dx, e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस e के पावर x ही होगा। सॉरी, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अगला में देखिए, फिर से समझा लिए। इसको p माने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p बराबर -1, q बराबर cos x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू dx हुआ। p का वैल्यू -1 है, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज क्या है? सेपरेटिंग वेरिएबल। जिधर dx रहेगा उधर x का फंक्शन, और जिधर dy रहेगा उधर y का फंक्शन होगा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन में बाबू देखिए, dy बाय देखो dx होगा बराबर y बाय x होगा। क्लियर है? तो यहाँ से अरेंज करके इसको लिखिए, dy बाय देखो dx, यहाँ देख रहे हैं y इंटू 1। ये लिनियर में भी बन सकता है, लिनियर से भी आगे हल हो सकता है। तो ये क्रॉस मल्टी यहाँ करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल। ये देखो गुना में इधर भागा में आएगा, और ये भागा में उधर गुना में जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल। क्या लिखेंगे बाबू? सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या होगा? dy अपन y होगा। देखो तो 1/x इंटू देखो dx होगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे? यहाँ से इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, 1/y इंटू dy होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू देखो dx होगा। अब दोनों तरफ याद कीजिए, लॉग लेंगे। यहाँ भी देखिए क्या होगा? लॉग मोड y हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा? लॉग मोड x। जब दोनों तरफ लॉग आएगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट को भी लॉग में लेना है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स को लॉग में, अगर दोनों तरफ यहाँ इनवर्स आता, आर्बिट्री कांस्टेंट भी इनवर्स लेते। अगर यहाँ साइन में, यहाँ साइन में, तो यहाँ भी हम लोग साइन में ही लेते। तो यहाँ से क्या लेंगे? लॉग सी ले लेंगे। लॉग सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है इंटीग्रेशन। लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से देखो लॉग वाई बराबर, लॉग देखो तो एक्स इंटू सी, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, y बराबर देखो एक्स सी। ऑप्शन कौन सा है? देखिए तो ये वाला ऑप्शन है। कौन ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। फिर से समझिए, हम लोग क्या है, यहाँ देख लो सेपरेट हो जा रहा है, क्योंकि एक ही को x और एक ही को y है, इसलिए हम लोग यहाँ अरेंज करके लिखे 1 इंटू वाई बराबर y बटे x हो जाएगा। अब ये dx देखो भागा में, इधर गुना में भेजेंगे, और ये देखो गुना में कहाँ भेज दिया? भागा में। फिर से सुनिए, ये dx देखो गुना में कहाँ भेज दिया? भागा में। अब भागा में इसको गुना में इंटीग्रेटिंग करेंगे, इसी को लिखते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल। सेपरेटिंग वेरिएबल कहने का मतलब जिधर dy है उधर y का फंक्शन, जिधर dx है उधर x का फंक्शन।
करने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन 1/y का log mod y, 1/x का log mod x, log a प्लस बी, log a इंटू बी। अब यहाँ y बराबर xc हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर। अब आगे देखिएगा ध्यान से, जो भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, जैक बोर्ड है, हम बार बार बोल रहे हैं, पक्का यही सब आएगा, सिर्फ आपको क्या है देख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर और डिग्री में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसको ऑर्डर बोलेंगे, और उसी का होल पावर रहेगा उसको डिग्री। लेकिन डिग्री कंडीशन है क्या है, फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड रिडक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिकल का एंगल में रहेगा तो वहां ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा में क्या 1 + 3 इंटू देखो dy बाई डी एक्स, जरा ध्यान देना, 3 इंटू dy बाई देखो dx पूरा का होल स्क्वायर होगा, 4 इंटू देखो dqy बटे देखो dxq। तो देखो यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन है, और यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार, ऑर्डर 3 और इसका होल पावर 1, डिग्री 1, ऑर्डर 3 और डिग्री 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, जो सबसे अधिक, ध्यान से सुनना, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसको ऑर्डर कहेंगे, और उसी का होल पावर रहेगा उसको डिग्री। लेकिन डिग्री का कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल का एंगल में रहेगा डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियल का एंगल में रहेगा डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, वहां खाली ऑर्डर डिफाइन होगा। लॉगरिथमिक में रहेगा वहां डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर डिफाइंड होगा। कहां कहां देखो, कहां कहां डिग्री डिफाइंड, टी रेशियो का जितना एंगल में आएगा ऐसे, तो यहाँ पे डिग्री हमेशा अनडिफाइंड, या तो क्या लेंगे 0 लेंगे, या लॉग में रहेगा लॉग dy बाई dx, यहाँ डिग्री क्या होगा, या एक्सपोनेंशियल, ये सब में सिर्फ ऑर्डर डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है, ऑर्डर, और डिपेंड करता है फंक्शन पे कि फंक्शन वो क्या दिया हुआ, उसी पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया सबको। अगला देखिए, यहाँ देखिए वनली क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो समझ गया ऑर्डर किसे कहते हैं। यहाँ देखो 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, और इसी का होल पावर है, और खाली बोला डिग्री, क्या बोला है, डिग्री। तो ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 2, 3 नहीं होगा, 3 काहे होगा रे भाकलोल, 3 काहे होगा। यहाँ देखो 2 बार डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखो कितना बार है, 2 बार है, प्लस 2 इंटू dy बाय देखो dx पूरा का क्या होल क्यूब, प्लस 9y बराबर 0। देखो यहाँ क्या बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री भी 2 ये होगा, 3 काहे होगा, यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन है। डिफिनेशन क्या बोला, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री, बट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड रिडक्शन रेडिकल्स। तो यहां से ऑर्डर ये हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखिए, यहाँ क्या निकालना बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, पहला क्वेश्चन के जैसा बनेगा, y इंटू देखो सेक स्क्वायर एक्स होगा, 10x इंटू देखो सेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ देखो ये p है, डिफिनेशन यहाँ देखिएगा थोड़ा ऊपर में लिख रहे हैं, ये देखो क्या होगा, dy बाई dx प्लस py बराबर q। तो p के जगह में यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और q के जगह में क्या हो गया, 10x इंटू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे, e के पावर p इंटू डी एक्स होता है फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जरा ध्यान देना, 2-3 को यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन में है कि क्या लिखा, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। फिर से देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर में जो होगा कितना होगा, 4th ही होगा। कितना होगा, 4th होगा। हमेशा ध्यान देना कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, तो 4th ऑर्डर में कितना होगा, 4th ही होगा। 7वां में क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर, ध्यान से देख सुनिएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर। ध्यान देना यहाँ क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो जनरल सॉल्यूशन है बाबू, इसका ऑर्डर 4th रहेगा, 4th ही होगा। और यहाँ क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और 3rd ऑर्डर में ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया, यानी क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद रखना होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब ये सब दोनों का थ्योरी देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना है,
प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक वहां देखेगा, सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां आपको देख लेना है कि द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, जीरो से मतलब जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ऑर्डर बोल रहा है, तो जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन होगा उसी का होल पावर देखेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, इसी का होल पावर देखिए कितना है, 1 है। तो ऑर्डर यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 1। अब एक अपवाद में दिए क्वेश्चन, द जनरल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ डिग्री 3 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ देखो एंगल में है, इसमें है एंगल में, इसलिए क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर हो गया सबका यहाँ पे। तो यहाँ से फिर से देखिए क्या लिखे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन का क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर में 4 होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन थर्ड ऑर्डर का रहेगा, क्या होगा, 0 होगा। यहाँ क्या होगा, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन है उसी का होल पावर देखेंगे डिग्री। लेकिन डिग्री में देखो कंडीशन दी है, यहाँ 3 नहीं होगा आंसर, 2 भी नहीं होगा, अनडिफाइंड का है होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ एंगल में डेरिवेटिव दिया है। किसमें दिया हुआ है, एंगल में डेरिवेटिव। देखिए इसको घेरा मार दिए। क्लियर हो गया सबका। अगला देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल फैमिली ऑफ ए कर्व दिया हुआ है, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो देखना है कि ए और बी जब आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए साइन क्या होगा, देखो ए एक्स प्लस देखो बी हो गया। ए आर्बिट्री एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। देखो ए गुना ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ लगता है कि मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन देख लेते किताब में कौन सा है, कि यहाँ से ए, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट गुना में आ गया, इंटू कॉस हो जाएगा। कॉस देखो तो ए एक्स प्लस देखो बी हो गया। अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो ये क्या होगा, डी टू वाई बाई देखो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, ये ना होगा। ए क्यू इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा साइन होगा। साइन ए क्यू कैसे आ गया, कोफिशिएंट ये क्या गुना मारा है, और ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से ए क्यू आ गया। इतना बराबर वाई कैसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू देखो ए लिखेंगे, साइन कितना होगा, देखो ए एक्स प्लस बी होगा। अब इतना बराबर वाई होगा, इतना बराबर कितना होगा, वाई, यानी ऑप्शन ये होगा। देखो ए स्क्वायर वाई बराबर 0। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई, क्वेश्चन में आ गया, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आ गया। तो यहाँ देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस देखो ए स्क्वायर वाई बराबर कितना होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, फिर से देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोफिशिएंट गुना में आएगा तो ए स्क्वायर आ गया। कॉस का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन कोफिशिएंट गुना, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न लाने के लिए ए इंटू साइन होना चाहिए, इसलिए हम लोग ए इंटू साइन करके इसको वाई लिख दिए। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्त यार में इसको शेयर करना है। ओके बाय, गुड नाइट।